हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखने वाले हैं एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र जिसे कहा जाता है वो कळसुबाई या कळसुबाई। तो कळसुबाई ट्रैकिंग करने के लिए कौन सा समय ठीक रहेगा, क्योंकि सनराइज़ वहाँ का ख़ास होता है, इसलिए 4 या 4:30 बजे कळसुबाई का ट्रैकिंग स्टार्ट करना चाहिए। और ट्रैकिंग करते समय हमेशा ट्रैकिंग जो ट्रैकिंग करने वाले हैं आप लोग तो उस ग्रुप में करें। 3-4 जन का तो ग्रुप होना ज़रूरी है, क्योंकि जंगली जानवर ये कळसुबाई के ट्रैकिंग पे बहुत सारे मिल जाते हैं, इसलिए ग्रुप में ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपके साथ आप पानी की बोतल और स्नैक्स रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर पानी और स्नैक्स मिलता है लेकिन बहुत महंगा मिलता है। तो ये ध्यान रखें कि पानी की बोतल और स्नैक्स ज़रूर ला लें। तो ट्रैकिंग करते समय कहाँ से ट्रैकिंग करना है, तो ये बारी गांव है। ये बारी गांव का ये मंदिर है। ये मंदिर से बारी गांव से गुज़रते हुए आगे निकलना है। ये छोटा सा रास्ता है, एक में ये रास्ता है, तो ये रास्ते से निकलना है। तो ये ट्रैकिंग करते समय ये रास्ते से अगर आप गुज़रते हैं, निकलते हैं, तो आप सही ट्रैकिंग कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि जहाँ कन्फ्यूजिंग है, तो ये रास्ते से गए तो आपको ट्रैकिंग का रास्ता जो है बनाए वाला वो सही रहेगा। ये रास्ते में ऐसे सेलर मिलते हैं। ट्रैकिंग करते समय ये प्रसाद देवी माँ का बोलते हैं, तो आप खरीद सकते हैं। तो ट्रैकिंग करते समय ये सिंगल रोड होता है आपके साथ। अगर 4 बजे रात में कर रहे हैं तो टॉर्च होना बहुत ज़रूरी है। टॉर्च के साथ साथ एक आधी लाठी आप रख सकते हैं, क्योंकि लाठी की मदद से आप नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो ये ऐसे ट्रैकिंग का रास्ता है। और कौन से महीने में ट्रैकिंग करना आपके हिसाब से होता है, क्योंकि बारिश में बहुत सारा इधर बारिश गिरता है, और ठंडक में विंटर में तो ठंडी बहुत होती है, और समर में भी धूप बहुत होती है। तो आपके हिसाब से ट्रैकिंग आप लोग कर सकते हैं, लेकिन रेनी सीज़न या विंटर में ट्रैकिंग का ये अच्छा समय इसे माना जाता है। तो ये ट्रैकिंग करते समय ये छोटे छोटे रोड होते हैं, साइड में बहुत स्नैक रहते हैं, सांप रहते हैं, इच्चू काटा बहुत रहता है। तो जाते समय ध्यान रखें कि आपके साथ टॉर्च होना बहुत ज़रूरी है। और आवाज़ करने के लिए एक आधा साउंड बॉक्स भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ अगर आप साउंड बॉक्स रखेंगे तो कोई एनिमल्स जो आवाज़ के डर से आपके तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये ऐसे सीढ़ियाँ बनी वाली है। डेंजर तो नहीं है, लेकिन संभल के चलना है। ऐसे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। तो ये ऐसे पत्थर का रास्ता बना हुआ है, पाँव फिसल सकते हैं। अच्छा शूज़ पहनना ज़रूरी है। तो ध्यान रखें कि शूज़ पहन के ऊपर आप जा सकते हैं। तो ये कळसुबाई शिखर को जाते समय ऊपर जाना आसान है, लेकिन उतरना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि पाँव फिसलते हैं। पाँव फिसलने से ये आपको बहुत बार आप गिर भी सकते हैं। तो संभल के उतरना है। चढ़ते समय तो आप इजीली ट्रैकिंग कर पाते हैं। ये आप लोग दिख रही है सीढ़ी जो दिख रही है, तो ये कळसुबाई की सबसे बड़ी सीढ़ी है, जिसे देखने के बाद ऐसे लगता है कि अपन यहाँ तक इतने ऊपर क्यों आए। तो ये सीढ़ी आप पार करके ऊपर गए तो फिर फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस का ये ट्रैकिंग है, तो बहुत ही खास और अच्छा दृश्य ऊपर से दिखता है। तो ये सीढ़ी से चढ़ने और उतरने से आप धीरे धीरे उतरना है। ट्रैकिंग करते समय ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ से पकड़ना है। ये सीढ़ी कळसुबाई पश्चिम घाट में एक पर्वत है।
जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 1646 मीटर की इसकी ऊंचाई है, जिसे फीट में अब 5400 फीट इसे माना जाता है। ये ऊंचाई पर स्थित इसका शिखर जो कलसुबाई का शिखर है, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा स्थान है। कलसुबाई मंदिर महाराष्ट्र में एक धार्मिक स्थल है। यह महाराष्ट्र में पश्चिम घाट में स्थित कलसुबाई शिखर की चोटी पर स्थित है। कलसुबाई शिखर का नाम भी देवी कलसुबाई के नाम पर ही पड़ा है। इस मंदिर पर नवरात्र और होली दिवाली की त्योहारों पर मेला भी लगता है। इस मंदिर का निर्माण इंदौर गांव के एक कोली परिवार ने किया था। यह मंदिर एक कन्या के नाम पर बनाया गया था, जिसका नाम कलसु कोली था। जिस जगह पर कलसु कोली ने बर्तन साफ किए थे, उस जगह को थाली में बोला जाता है, और जहाँ कूड़ा डाला जाता है उसे कालधारा बोला जाता है। प्रत्येक मंगलवार को देवी कलसु की पूजा की जाती है। आसपास के गांव के लोग पूजा करने वहाँ पे आते हैं। पास से गुजरते समय लोग देवी को ढोक लगाकर जाते हैं, और त्योहारों पर यहाँ मेला भी लगता है। तो ये खास ऐसा कलसुबाई का शिखर आप लोग देख पा रहे हैं, जो यह ऊंचाई पे आप कलसुबाई का ये दूसरा स्टेज है। ये दूसरे स्टेज से ये यहाँ पे फ्लैट सरफेस है, जो बड़ी सीढ़ी जिसे बोला जाता था वो पार करके ऊपर आने के बाद ये दूसरा लगता है। और ये यहाँ पे इतने बड़े शिखर पे यहाँ पे पानी आप लोगों को दिख रहा है। ये नेचुरल जो पानी आता है, तो ये 5 या 6 फीट की गहरा पे आपको पानी मिलेगा। तो ये इसे बॉडी कहा जाता है। तो ये वहाँ पे स्थित है, और ये पानी का जो नेचुरल वाटर बोला जाता है, और बहुत मीठा पानी है। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये कलसुबाई का अंतिम चढ़ाव है। तो यहाँ से आप ये 2 सीढ़ियों से 2 साइड से आप ऊपर जा सकते हैं। तो कलसुबाई का ये आखिरी पड़ाव है, जो कि आप लोग आसानी से ऊपर जा पाएंगे। लेकिन देखने में थोड़ा सा दिखता है, लेकिन बहुत ऊंचाई पे ये स्थित है, इसलिए थकान सा होता है। आप लोगों को ये जो बंदर देख रहे हैं आप लोग, तो ये कलसुबाई का मंदिर के पास का दृश्य है, जो बहुत सारे बंदर वहाँ पे ऊपर होते हैं, और उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ये खाई और ये सनराइज़ देखने के लिए यहाँ पे जो माहौल इकट्ठा होता है हर दिन, तो ये इसका दृश्य जो होता है वो बहुत मनमोहक और अच्छा दृश्य होता है। जो अपन सनराइज़ ये खास होता है। तो ये सनराइज़ देखने के लिए लोग इतने जल्दी यहाँ पे ऊपर आते हैं। बादल के ऊपर ये सूरज दिखता है और अच्छा दिखता है। तो ये लोग की भीड़ जो दिख रही है, सनराइज़ देखने की भीड़ है। तो देख लो। और मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ, ये कलसुबाई का शिखर, जहाँ पे बहुत हर दिन क्राउडिंग होती है। ये नज़ारा देखने के लिए लोग कैमरे से फ़ोटो लेते हुए, वीडियो लेते हुए, जिस दिन भी बादल होते हैं, मौसम ख़राब होता है, तब अगर सनराइज़ नहीं देखा तो फिर उधर का माहौल इतना ख़ास होता है कि एक आपको अच्छा लगने लगता है। इतने बड़े शिखर पे अपन आके विजिट कर रहे तो उसका जो आनंद आपको मिलता है, जो वहाँ पे जो देखने को आपको मिलता है, वो कहीं नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखें। तो ये कुछ वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो कि बहुत ख़ास आप लोगों को दिख रहे होंगे, क्योंकि ये ट्रैकिंग करके आप जब ऊपर आते हैं तो ये नज़ारा आप लोग देख पा रहे हैं
कि ये माउंटेन और इधर का नज़ारा बहुत कुछ खास दिखता है। तो ये कलसूबाई का शिखर मंदिर, कलसूबाई देवी जहाँ पे स्थित है, जिसे कलसूआई भी बोला जाता है। तो ये इस तरह से सराउंडिंग में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो नीचे तक कैमरा और उसके लेंस नहीं जाते हैं, बहुत ऊंचाई है ये। तो देख लो, जितना पॉसिबल है उतना मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे को पूछो कमेंट में, मैं उसका जवाब दे दूँगा। इस तरह का ये सफ़र आप लोग देख रहे हैं, बहुत ख़ास है। कोई भी चढ़ सकता है ऊपर तक, बुढ़े बुढ़े लोग ऊपर आते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।